कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? अगर ना भी हो तो होना पड़ेगा। आपको कुछ समय के लिए प्रभु के वचनों में बने रहना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जल्द से जल्द विद इन 20 मिनट में मैं अपने वचन को समाप्त करूंगा। और मैं चाहता हूं इसलिए अपना ध्यान पूरी तरह से हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। आपने पढ़ा होगा, कल मैंने जो फ्लायर डाला था उसमें मैंने लिख रखा था, द माइटी वर्क ऑफ गॉड इन योर हैंड। परमेश्वर का बड़ा महान काम जो हमारे हाथों में है। आमीन। और हमें वो दिखता नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं कुछ। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम मेरा नाम लेके कुछ भी कर सकते हो। हमें जो नाम दिया गया है प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल में लिखा है तुम उस नाम के द्वारा जो भी मांगोगे वह तुम्हारे लिए। द वर्क ऑफ गॉड, द माइटी वर्क ऑफ गॉड इन योर हैंड। परमेश्वर का महान काम वो हमारे और आपके हाथ में है। हालेलुया। आज इसी की ओर हम बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर इसी में से देखेंगे आज जो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, जितने लोग हम प्रभु को जानते हैं, जितने लोग हम प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं, अपना उद्धार करता उसको माना है, अपना जीवन उसको दिया है। प्रभु का वचन मरकुस रचित समाचार के में भी वो बात करता है, उसमें भी वो कहता है, उसके 15 अध्याय में उसकी 16 के 15 में कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का सिर्फ उद्धार ही नहीं होगा, वो कहता उद्धार तो होगा ही होगा। कहता वो है मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, अन्य भाषा बोलेगा, सांपों को उठा लेगा, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उसकी कोई हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेगा तो बीमार चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम हमारे हाथों में प्रियो दिया है। मैं पिछली बार भी बात कर रहा था, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हम ऑर्डिनरी लोग नहीं रह जाते, हम साधारण लोग नहीं रहते। परमेश्वर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। आज हम गवाही सुन रहे थे प्रियंका के द्वारा, मैंने प्रियंका से बात करी, मैंने बोला ना कि मैं, लेकिन प्रियंका तुम भी वहां पर गई हो, परमेश्वर तुम्हें वहां पर इस्तेमाल करे, तुम्हारा यहां वहां पर जाना आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। प्रिय, जब हम कहीं भी जाते हैं, आपके रिश्तेदार में, आप किसी जगह में जाते हैं, किसी काम में जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, आपका पांव रखना उनके लिए आशीष का कारण ठहरना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वो काम आपके और मेरे हाथ में दे रखा है, वो बड़ा काम, महान काम। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, परमेश्वर ने असाधारण लोग बनाया है। हम अद्भुत काम कर सकते हैं। अगर आपकी गवाही एक एक के द्वारा सुने तो आप जैसे प्रभु को अपनाया है, पहले गवाही हुई है आपके जीवन में, फिर आपने प्रभु को अपनाया है। और देखो परमेश्वर ना बदलने वाला, पहले भी वही था, आज भी वही है और सदा तक वही रहेगा। ना बदलने वाला परमेश्वर, वो कहता है तुम मेरे नाम से कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरा नाम लेके कुछ भी कर सकते हो, अद्भुत काम कर सकते हो। और आज जो परमेश्वर से हम सीखने जा रहे हैं, मैंने कहा जितनों ने हमने प्रभु को अपनाया, परमेश्वर ने अपने गिफ्ट्स दिए हैं हमें, अपने वरदान दिए हैं हमें, और हमें अभी ढूंढना है मुझे वरदान क्या मिला है, मेरे पास कौन सा वरदान है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन में क्या काम किया परमेश्वर ने, मेरे द्वारा परमेश्वर क्या काम कर सकता है, क्या मुझे भी परमेश्वर ने कोई वरदान दिया है। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने हरेक को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना है, परमेश्वर उसको वरदान दिए। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं परमेश्वर का भाई ऋषभ के लिए। जब वो यहां पर आए थे तो उन्होंने बताया कि पास्टर जी हर साल 6 महीने में मेरे घर से कोई ना कोई मर जाता है। यहां तक उसके पिता की भी डेथ हो गई। वो बहुत परेशान था, मेरे पैरों में बैठा हुआ था, ऐसे प्रार्थना करे, वो बहुत रोने लगा और कहने लगा मैं चाहता हूं परमेश्वर इन चीजों को मेरे परिवार में से रोके। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बेटे ने विश्वास किया और प्रभु ने उसके बाद तो नहीं कोई मरा। हालेलुया। परमेश्वर ने बचा के रखा अपने लोगों को, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाले हैं। एंड दैट वर्क इज इन योर हैंड।
वो हमारे हाथ में परमेश्वर ने दे रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो ना तो हमारे शब्दों को कभी टलने देता है, क्योंकि वो कहता है वो अपना वचन भेज के चंगा करता है और आने वाली तबाही से। तो परमेश्वर आज हमसे बात करते हैं कि मैंने हरेक के जीवन में जितनों ने प्रभु को अपनाया है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में परमेश्वर के कार्यों को दिया है। आपका हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं है, इसको गलत काम में इस्तेमाल मत करना, बुरे काम में इसको डालना मत, क्योंकि परमेश्वर ने इस हाथ में आशीष दी है। परमेश्वर ने आपके हाथों में बरकत दी है और वो चाहता है ये हाथ, कहता है ये हाथ सिर्फ सच्चाई के लिए खड़े होने चाहिए। आमीन। ये हाथ सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होने चाहिए, ये हाथ सिर्फ परमेश्वर की आराधना के लिए खड़े होने चाहिए, क्योंकि इन हाथों में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी है। मैंने कहा हम ढूंढ रहे हैं मेरे हाथ में क्या होता, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन आज परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपके हाथ में परमेश्वर ने कौन सा वरदान दे रखा है, क्या परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करना चाहते हैं। हालेलुया। आप अगर एक छोटा सा एक बात लिख लें, अगर नोट भी कर सकते हैं, वो है व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। हालेलुया। आपके हाथ में क्या है। मैं वचन भी हर एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, और उससे पहले मत्ती रचित समाचार उसका 25 अध्याय उसकी 15 आयत में से लेकर अगर 30 आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे थे, एक बात बता रहे थे। अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे थे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनके हाथों में सौंपी, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1। एक मनुष्य ने अपनी संपत्ति बांटी नौकरों में, और उनके अपने नौकर दास ऐसे लिखा हुआ है, और उसने कहा किसी को उसने 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए और एक जने को 1 दिया। सबके हाथ में उसने कुछ ना कुछ थमाया, और जब वह दूर देश में चला गया तो जब वापस आया तो उसने सवाल किया, आकर उनसे हिसाब मांगा, और उसने आकर सबसे पहले 5 वाले से पूछा क्या बना। उसने बोला मालिक मैंने 5 तोड़ों से 5 और कमा लिए हैं। कहता वाह मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। दूसरे के पास गया तो उसने कहा स्वामी मैंने 2 तोड़ों से 2 और बना लिए हैं। और जब वो लास्ट वाले के पास जिसको 1 दिया था, उसने आगे से कहा, उसने कहा तेरा तू क्या बोलता है। कहता स्वामी मैं डर गया, क्योंकि जहां तू नहीं बोता तू वहां से भी काट लेता है, तो मैं डर गया, इसलिए मैंने उस तोड़े को क्या किया, मिट्टी में दबा दिया, और वो दबा पड़ा है, मैं अभी लाकर आपको वो देता हूं, मैंने और कुछ नहीं कमाया उससे। मालिक ने कहा तू अपनी बातों के साथ ही फंस गया, तूने खुद ही कह दिया कि मैं जहां नहीं बोता हूं मैं वहां से भी काटता हूं, इसलिए तो अपनी बातों से फंस गया। उसने कहा इससे वो भी ले लो जो इसके पास नहीं है, और ये उसको दे दो जिसके पास पहले से बहुत है, और इसे अंधकार में डाल दिया जाए जहां सिर्फ रोना और दांतों का पीसना है। प्रिय परमेश्वर ने हमारे हाथों में कुछ ना कुछ वरदानों को दिया है, क्या हमने उनको बढ़ाया है जो हम दबाकर जो छिपा कर रखा हुआ है। परमेश्वर आज हमसे सवाल करते हैं, आज परमेश्वर हमसे पूछते हैं व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हें क्या दिया गया था। तो हमारा क्या होगी बात, हम क्या कहेंगे परमेश्वर से, क्या है मेरे हाथ में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर को हम अपनाते हैं, परमेश्वर हरेक को अपने वरदान देता है, अपने वरदानों से भरता है। हालेलुया। व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है, परमेश्वर पूछते हैं।
परमेश्वर आज हमसे बात करते हैं, इसलिए अपने ध्यान को पूरा केंद्रित रखें परमेश्वर के वचन की ओर और परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करते हैं। और परमेश्वर यही बात करते हैं, आज हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या वरदान मैंने तुम्हें दिया था, क्या मैंने तुम्हें सौंपा था। क्योंकि परमेश्वर एक दिन आता है, वो जब हमसे हिसाब लेंगे, हमसे वो पूछेंगे और कहेंगे व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। तो बोले कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। परमेश्वर कहता है इससे वो ले लिया जाएगा और उसे दिया जाएगा जिसके पास और है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे हम अपने वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर में और वरदानों से भरता है। जैसे प्रभु की आशीषों को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर में और आशीषें देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हमारे पास 10 रुपए होते हैं और हम परमेश्वर की महिमा के लिए लगाते हैं, परमेश्वर में और देता है। जब हमारे पास 100 रुपए आते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं व्हाट इज इन योर हैंड। परमेश्वर हमें समय दिया है संडे का, उसकी आराधना करने के लिए। जब हम संडे की आराधना के लिए अपना समय पूरा बिताते हैं, परमेश्वर में और बढ़ाता है और अपने समय में बिताना चाहता है, हमारे लिए हर एक रास्ते को खोलता है। लेकिन जब संडे के दिन भी सोए रहते हैं, आज क्या जाना चर्च, की करना चर्च जाके, सुन लांगे बाज। हमारे पास बहाने हैं, हमारे पास अलग अलग बातें हैं जो हम कर सकते हैं, सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सक्यूजेस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसा करेंगे तो तुम पर श्राप आएंगे। वो हमसे सवाल करते, हमसे पूछे व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। मैं उदाहरण लेना चाहता हूं मूसा की। जब प्रभु ने मूसा को इस्तेमाल किया, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा ने बड़े बहाने बनाए वहां पर। हालेलुया। मूसा ने बहुत बहाने बनाकर वहां पर बातें करने लगा। परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता हूं, परमेश्वर मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं ततलाता हूं, क्या करूं। परमेश्वर कहते हैं व्हाट इज इन योर हैंड। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो छोड़, तुम्हारे हाथ में क्या है। बोलता मेरे हाथ में तो एक लाठी है। बोलता इसे नीचे फेंक। उसने फेंका, वो सांप बन गई। वो डर गया, कहता अभी इसको पूंछ से पकड़। जैसे पूंछ से पकड़ा वैसे सांप बन गई। मैं कहना चाहता हूं उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को उसी लाठी से निकाला था, उस 6 लाख लोगों को। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसको बहाना नहीं चाहिए। वो पूछे तुम्हारे हाथ में क्या है, मैं उसी को इस्तेमाल कर लूंगा। आज हम अपने आप को देखें, मेरे को परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है, परमेश्वर उसी वरदान को इस्तेमाल कर लेंगे। क्या मूसा के पास कोई बहाना रहा? वो एक लाठी जो चरवाहे की लाठी थी, उससे वो भेड़ें चराता था। इसमें परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या? उसने बोला एक लाठी है। बोलता मैं इसी लाठी को इस्तेमाल कर लूंगा। हालेलुया। कहता मैं इसी लाठी को इस्तेमाल कर लूंगा ताकि ना कि तू भेड़ों की चरवाही करे, परंतु इजरायलियों की चरवाही करे जो आज भी गुलामी में, उस गुलामी में पड़े हुए हैं। तुम्हें उनसे निकालना है। और उसी लाठी के द्वारा उसने वो चमत्कार किए। उसी लाठी के द्वारा पानी पत्थर में से निकाला, उसी लाठी के द्वारा समुद्र 2 भाग हुआ, उसी लाठी के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे भी पूछता है व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या दिया तुम्हारे हाथ में कि मैं इस्तेमाल करूं। और आप अपने आप देखें अपने आप को, परमेश्वर मेरे हाथ में क्या जो आपने मुझे दिया है ताकि आप उसे इस्तेमाल करें। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं सैमसन की। आपने सुना होगा सैमसन जो था परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा योद्धा था। वो योद्धा ही बनाया गया था। वो इजरायली था और इजरायलियों की तरफ से वो लड़ता था। और लिखा एक बार कम से कम 1000 लोग उसका पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। कितने लोग? 1000। मैं 100 नहीं बोल रहा हूं, 10 नहीं बोल रहा, 1000 लोग समसून का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। और वह ढूंढ रहा, उसके पास कोई हथियार नहीं था। और वहां पर एक गधे का जो वो क्या बोलते चबाड़ा पड़ा हुआ था, वहां हड्डी पड़ी हुई थी गधे की, जबड़ा पड़ा हुआ था, वहां पर हड्डी पड़ी हुई थी गधे की। उसने वही पकड़ ली। उस गधे के
हड्डी के द्वारा उसने 1000 लोगों को मार दिया था। क्या उस हड्डी में ताकत थी? परमेश्वर कहता है व्हाट इज इन योर हैंड। परमेश्वर आज हमसे पूछते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है, मैं उसी को इस्तेमाल कर लूंगा। तुम आगे तो बढ़ो, तुम चलो तो सही, मैं तेरे साथ लड़ूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। एक और उदाहरण को लेना चाहता हूं, गोलियत की उदाहरण और दाऊद की उदाहरण। गोलियत इतना बड़ा था और दाऊद उसके सामने बहुत छोटा सा था। अगर मैं बताऊं गोलियत कैसा था, तो अगर कोई इसको भेजना मेरे पास, आना आएगा ये, आना 1 मिनट, तुम भी आना। हम सबसे लंबा ये समझ लो कि ये है, ये नहीं है, ये तो जॉन है, ये है गोलियत और ये है दाऊद। आप हाइट देखें और एज भी ऐसी ही थी। थैंक यू, थैंक यू, जाओ पुत्र, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ऐसा फर्क था दोनों में, लेकिन दाऊद को क्या विश्वास था? वो कहता मैं यहोवा के नाम से जाता हूं, मैं परमेश्वर के नाम से जाता हूं। मेरी अपनी शक्ति से, मेरी अपनी सामर्थ्य से, मेरे अपने बल से मैं नहीं जाता हूं। कहता मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से जाता हूं। और लिखा उसके हाथ में सिर्फ एक पत्थर था। व्हाट इज इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद के हाथ में सिर्फ एक पत्थर ही था, छोटा सा। लिखा परमेश्वर ने उसी पत्थर को इस्तेमाल किया गोलियत को मारने के लिए। उसने ऐसा घुमा के मारा और वह वहीं पर मर गया। हालेलुया, दैट इज आवर गॉड। वो है हमारा परमेश्वर। पूछता है व्हाट इज इन योर हैंड? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है कि मैं उसे इस्तेमाल करूं? प्रिय, आज परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं, परमेश्वर हमसे भी पूछते हैं व्हाट इज इन योर हैंड? तुम्हारे हाथ में क्या कि मैं उसे इस्तेमाल करूं? हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए। हम क्या कहें परमेश्वर से, मेरे हाथ में क्या है परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर बहाना नहीं, परमेश्वर कहता कुछ तो है। वी आर क्रिएटेड विद समथिंग, कुछ ना कुछ तो हम में है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आपने अगर जंगलों में सुना है तो एक होती है, क्या नाम उसका, कस्तूरी, कस्तूरी होती है, हिरनी जैसी होती है। तो उसको एक खुशबू आती है, उसको एक खुशबू आती है जो बड़ी प्यारी अच्छी, मतलब फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी। और वो पूरे जंगल में घूमती है और ढूंढती है कि वो खुशबू कहां से आ रही है। वो हमेशा जंगल में भागती रहती है, जंगल में भागती रहती है कि वो खुशबू कहां से आ रही है। लेकिन उसको नहीं पता कि वो उसी से ही आ रही है। उसकी खुशबू पता कहां से आती है? उसकी नाभि से, नेवल से तो नहीं, यहां से उसको खुशबू आती है। लेकिन वो ढूंढती रहती कहां। मैं कह रहा हूं कई बार हम में से भी ऐसे हैं। हमें परमेश्वर ने वरदानों को भरा है और हम दूसरों में ढूंढ रहे, कहां मिलेगा ये, कहां मिलेगा, शायद वो वाले चर्च में जाके मिलेगा, नहीं दूर थोड़ा जाएंगे वहां पर है, शायद हम इससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर है। परमेश्वर कहता है इट इज इन योर हैंड, ये तुम्हारी में है। तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे बात करें प्रियो, अरे कहते हैं ढूंढो, उसे ढूंढें। परमेश्वर ने मुझे क्या वरदान दिए हैं। मैं आज परमेश्वर आज हमसे अगर बात कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमें बताएंगे भी कि क्या है हमारे हाथों में जो हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं मैं एलाइजा के जीवन में। एलाइजा के पास एक कपड़ा रहता था, एक हमेशा चद्दर बोलते हैं, चद्दर। वो हमेशा अपने ऊपर लपेट के रखते थे, उसी के साथ वो आगे बढ़ते थे। लिखा एलिया, एलाइजा मतलब एलिया, परमेश्वर ने उसकी चद्दर को इस्तेमाल किया था। लिखा वो अपनी चद्दर उठा के जैसे ही मारता था पानी पे, और पानी 2 भाग हो जाता था। वो चद्दर से ऐसा अभिषेक था, ऐसी सामर्थ्य चद्दर से ही प्रभु उसकी चद्दर को इस्तेमाल कर रहा था। और यहां तक कि जब वो उठा लिया गया, तो जब अलीशा ने वहां पर उससे मांग रहा था कि तेरा दुगना वसा मुझ पर आए, तो लिखा वही चद्दर आकर अलीशा पे गिरी
और अलीशा ने भी उसी चादर से इस्तेमाल किया और उसी चादर को लाकर फिर पानी में मारा, लिखा पानी 2 भाग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करने वाले हैं, बट ही इज आस्किंग व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है कि मैं इस्तेमाल कर पाऊं, मैं तेरे लिए इस्तेमाल करूं, मैं तुझे इस्तेमाल कर पाऊं। हालेलुया। हमारे पास बहाना नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग गॉड, कि मैं क्या कहूं। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने तुझे चुना है, तो मैंने किसी उद्देश्य के लिए चुना है तुम्हें। मैंने कुछ ऐसे नहीं बिठाया तुम्हें बैठने के लिए। परमेश्वर कभी नहीं बुलाते किसी को। परमेश्वर जब चुनते हैं तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपको नौकरी पे रखता है तो आपको बिठाने के लिए नहीं रखता, उसे काम चाहिए आपसे। परमेश्वर ने जब हमें चुना तो उसने ये नहीं कहा कि आप बैठे रहो। परमेश्वर चाहता है हम उस काम में इस्तेमाल हो जाएं। परमेश्वर चाहता है वो काम हमके द्वारा हो जाए, हमसे हो, ताकि परमेश्वर उसके कामों को बढ़ाता जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जब हम जीवन से देखते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह की उदाहरण लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके चेले तैयार हुए और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस्तेमाल किया। क्या था चेलों के पास? साधारण लोग थे, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उन पर आई, लिखा वो साधारण नहीं रहे, असाधारण हो गए। और वो मछलियां पकड़ने वाले व्यक्ति परमेश्वर का काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था आज से तू पतरस मछलियां नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। और मैं आपसे कह दूं, पूरी दुनिया में उन 12 के द्वारा पूरी दुनिया में सुसमाचार सुना गया और पूरी दुनिया में परमेश्वर का नाम बोला जाता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम होता है। हालेलुया। और प्रभु आज हमसे भी कहते हैं मैंने तुझे भी चुना है, मैंने तुझे भी अलग किया है। किस लिए? मैंने भी तुझे उद्देश्य के लिए चुना है, उस उद्देश्य को समझ। मैंने तुझे बैठने के लिए नहीं, यहां पर सिर्फ बैठने के लिए, वचन सुनकर जाने के लिए नहीं, इसलिए बुलाया कि तुझे मैं इनकरेज किया है तो तुम भरते भी जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें सिर्फ बैठना नहीं, आराम नहीं करना, तुम्हें परमेश्वर के कार्य को करना है। और आज परमेश्वर से बात करते हैं व्हाट इज इन योर हैंड। मैं आज कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप अगर आपको लगता है कि मेरे में कुछ नहीं है, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी काम का हूं। मैंने आपसे कहा परमेश्वर कभी भी बुद्धिमान लोगों को नहीं बुलाता। परमेश्वर कभी भी किसी इंटेलिजेंट स्मार्ट लोगों को नहीं बुलाता। परमेश्वर ने हमेशा जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको कोई देखता भी नहीं, परमेश्वर हमेशा उनको चुनता है, क्योंकि वचन में लिखा है उसने मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। वो है हमारे परमेश्वर, और उसने हमें चुनकर बुद्धिमान बनाया है। इसलिए हमारे मुंह से हमेशा बुद्धि की बातें निकलनी चाहिए। फालतू बातें हम बोल नहीं सकते, फालतू बातों से हम काम नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें कुछ कार्य, कुछ उद्देश्यों के लिए बुलाया है, और वो उद्देश्य हमसे पूरे होने चाहिए। परमेश्वर ने हमें, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। आप प्रार्थना में बढ़ते रहें। परमेश्वर ने उपवास करने के लिए सिखाया है, आप उपवास करते रहिए। परमेश्वर ने हमें दूसरों को इनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए सिखाया है, तो हमें वैसे ही करना है। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है, प्रेम करते रहिए। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे को बढ़ाते रहें, तो वो करते रहे। परमेश्वर ने कोई भी बात हमसे अलग नहीं की। परमेश्वर ने हमें आदर करना सिखाया है, तो हम आदर करते रहे। हम ये नहीं कह सकते मुझ में क्या है। जो आपके पास है, जो आपके पास है, जो आपको समझ आती है, आप उसके साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके साथ परमेश्वर की महिमा करें, उसी के साथ परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि प्रिय परमेश्वर हमारे एक्सक्यूजेस को नहीं देखता। आज परमेश्वर से आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं बहुत अच्छा गीत गा सकता हूं, गीत गा सकते हैं। मैं बहुत अच्छा वचन सुना सकता हूं, वचन सुनाइए। लोगों के पास जाइए, उनको वचन सुनाइए, उनको परमेश्वर के बारे में बताइए। घबराए ना, डरे ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के लिए बुलाया है। आप उपवास कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पास ये नहीं कि मैं औरत हूं, मैं बहन हूं, मैं क्या कर सकती हूं घर में। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना का योद्धा बन सकते हैं।
आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं और प्रेम के द्वारा उनको जी सकते हैं। आप लोगों का आदर कर सकते हैं, आप एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। और यही चीजें परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में होनी चाहिए। और आप कहें मेरे हाथ में है, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं लोगों को ऊंचा कर सकता हूं, मैं लोगों का आदर कर सकता हूं, मैं लोगों से प्रेम कर सकता हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मैं लोगों के लिए उपवास रख के प्रार्थना कर सकता हूं। यह सब कुछ मुझे भी परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आऊंगा, मैं लोगों को इनकरेज करूंगा, मैं उत्साहित करूंगा लोगों को। आपके पास भी परमेश्वर ने वरदान दिए। इसलिए जब मरकुस रचित समाचार पढ़ते तो वहां पर वो कहता है, तुम मेरा नाम लेकर ये सब कुछ करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरा नाम लेकर अन्य अन्य भाषा बोलोगे, तुम मेरा नाम लेके सांपों को उठा लोगे, तुम मेरा नाम लेके प्राणनाशक वस्तु भी पी जाओ तो तुम्हारी हानि नहीं होगी, तुम मेरा नाम लेके बीमारों पर प्रार्थना करो तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आइए आज अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आए और उससे कहे, परमेश्वर आपने मुझे भी वरदान दिए हैं। मैं समझ नहीं पाया परमेश्वर, मैं जान नहीं पाया परमेश्वर, लेकिन अभी मैं समझ पाया इन वचनों को सुनने के द्वारा कि मेरे को भी प्रभु जी आपने अपने वरदान दिए हैं। होने पाए आज से मैं उन वरदानों को छिपा कर ना रखूं, आज मैं उनको ढूंढता ना रहूं, परंतु प्रभु आज मुझे वो समझ आ गए हैं और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय हम प्रार्थना में हो जाएं और परमेश्वर से उन वरदानों को अपने लिए मांगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हर एक जन के लिए जिसने आज वचन सुना है, परमेश्वर के जीवन में बदलाव को लेकर आए। जैसे आपने मूसा के जीवन में कार्य किए, जैसे आपने पिता परमेश्वर अपने दासों के जीवन में काम किया, जैसे आपने समसून के जीवन में काम किया, जैसे आपने दाऊद के जीवन में काम किया, जैसे आपने एलाइजा के जीवन में काम किया, तो जिनको उनसे जो कुछ उनके पास था उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया। मैं सभी जनों को आपके हाथों में देता हूं और प्रार्थना करते इसी समय खुदावन उन सभी के जीवन में अद्भुत काम करे, ताकि वो भी जो आपने उनको वरदानों से दिया है, वरदानों को दिया, उनको इस्तेमाल कर सके, वो समझ पाए प्रभु परमेश्वर बातों को अपने जीवन में। मैं आपके दास होने के नाते प्रभु हर एक जन को प्रभु जी आशीष करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे। मे गॉड रिचली ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन। ये समय है हम प्रभु भोज में जाएंगे और मैं चाहता हूं